Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. In this lecture, I will tell you about some words which are related with some cultivation, some rearing, some practice, and these are very confusing and generally asked in examination. So we should remember such type of culture or cultivation, such like aquaculture, mariculture, pisciculture, silviculture. There are different type of culture, and these words are sometimes become confusing if we do not have clear idea about these words and cultivation. So we should know what are the different type of culture और cultivation, ताकि उसके बीच में हमारा कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, दैट्स वाई दिस कल्चर और कल्टिवेशन आर वेरी important. So I'll tell you about these words, and there is some origin and some logic behind these words. I will tell you what are the logics. Actually, the culture word, cultivation word, is derived from Latin word culture, cultura or cultura. Cultura means to grow or to cultivation. So whenever we talk about culture, whether it is agriculture or horticulture, it is related with the cultivation. जहाँ कहीं भी कल्चर की बात होती है वहाँ कल्टीवेशन से वो रिलेटेड चीज़ है, और ये लैटिन वर्ड होता है। एग्रीकल्चर भी लैटिन वर्ड है। तो जब हम ये कल्चर की बात कर रहे हैं तो वहाँ इसका मतलब हम उस चीज़ को हम ग्रो कर रहे हैं, उसका हम कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो कल्चर हैं, अधिकतर ये दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, सम आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, बट जनरली दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। कुछ कन्फ्यूज़न भी लगता है हमको, लेकिन अगर हम बहुत अच्छे ढंग से इसको देखें तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर एंड पिसिकल्चर, अगर हम इसको देखें, ऑल दीज टर्म्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग। जो हमको लगता है कि कुछ हम फिश को ग्रो कर रहे हैं या प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। देखिए, एक्वा मीन्स वाटर, तो कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। तो जिन चीज़ों का कल्टीवेशन वो वाटर में कर रहे हैं, दैट कम ऑल अंडर एक्वाकल्चर। अब इसमें फिश भी हो सकती हैं, एक्वाटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो स्टडी ऑफ फिश एंड एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक लाइफ हम जिसे कह सकते हैं, एक्वाटिक लाइफ में सारी चीज़ें आती हैं। अब इसमें जितने भी पौधे होते हों, जितने भी प्लांट्स होते हों, जितने भी उसमें मेजर जो उसके अंदर लिविंग है, उसकी स्टडी क्या है, एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर इज ब्रॉड टर्म। एक्वा लैटिन वर्ड मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, तो आप सब जानते हो एक्वा माने वाटर होता है। तो स्टडी ऑफ फिश एंड एक्वाटिक लाइफ। देन दिस मैरीकल्चर एंड पिसिकल्चर। दिस मैरी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम M-A-R-E, M-A-R-E. मैरी मीन्स सी, समुद्र, सी। सो द कल्टिव, अब यहाँ अब लगा सकते हैं, अब अंदाज लगा सकते हैं कि द कल्टिवेशन ऑफ लिविंग और लाइफ विच सर्वाइव इन सी। तो जो सी में सर्वाइव कर रही है, तो उसका जो कल्टिवेशन हम कर रहे हैं, दैट इज मैरीकल्चर। सो यू शुड नो व्हाट इज मैरी। मैरी मीन्स सी। सो दिस मैरीकल्चर इज रिलेटेड विद द सी फिश एंड मैरिन लाइफ। सी फिश, जो समुद्र में जो मछलियां हो रही हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं। मैरिन मतलब समुद्र से रिलेटेड होती है, सी से रिलेटेड होती है। तो एक्वाकल्चर में तो हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो जो सारी एक्वाटिक है। बट इन केस ऑफ मैरीकल्चर इट इज वेरी स्पेसिफिक टू सी, समुद्र के अंदर जो मछली है या जो दूसरी चीजें, उसकी जो स्टडी, दैट इज मैरीकल्चर। देन पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू फिश। फिश कल्टीवेशन इज पिसिकल्चर। तो यहां देखिए, एक्वाकल्चर एक्वाटिक लाइफ, मैरीकल्चर रिलेटेड टू सी, एंड पिसिकल्चर इज रिलेटेड टू फिश। सो दिस इज द डिफरेंस इन एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर एंड पिसिकल्चर। तो समटाइम्स दीज आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा आप डिफरेंस याद रखिए कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट इज आर्बोरिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। देखिए, कल्चर तो बहुत सारे हैं, और लेकिन यहाँ मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। तो यहाँ जो आर्बोरिकल्चर है, आर्बो, तो हमें आर्बोर का मतलब समझना पड़ेगा। यहाँ आर्बोर मीन्स होता है, आर्बोर मीन्स ट्री। दिस इज लैटिन वर्ड ट्री। तो इट मीन्स द कल्टीवेशन ऑफ ट्री इज आर्बोरिकल्चर। तो अब ट्री भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं, वुडी प्लांट भी हो सकते हैं, दैट इज आर्बोरिकल्चर। सो कल्टीवेशन ऑफ ट्री, श्रब्स
दैट इज आर्बोरी कल्चर। अगर आपको पता है कि आर्बोर मीन्स ट्री होता है तो आप इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कर लेंगे एग्जामिनेशंस में। देन सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर बहुत डिटेल्ड स्टडी है फॉर कल्टीवेशन, फॉर ग्रोथ, फॉर देयर कंपोजिशन, फॉर देयर क्वालिटी इन्हांसमेंट ऑफ ट्री। तो जब हम किसी ट्री की क्वालिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसके कंपोजिशन की स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर एक बहुत क्वालिटी रिस्पेक्ट स्टडी है कि कैसे हम उसको कंपोजिशन को बढ़ाएं, कैसे उसको इस्टेब्लिश करें, कैसे उसकी ग्रोथ को इनहेंस करें, कैसे उसकी हम प्लांट्स की हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज सिल्वीकल्चर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्बोरिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। अगर हम देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसमें फिर बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए अभी मैंने उसको यहाँ कवर नहीं किया है कि एग्री सिल्वीकल्चर क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, वो एक बाद में उसको हम कभी करेंगे, लेकिन यहाँ भी हमको डिफरेंस समझना है सिल्वीकल्चर क्या है। तो ये सिल्वीकल्चर जो है सिल्वा वर्ड से बना है। सिल्वीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम वुड। तो इट मीन्स इन सिल्वीकल्चर आवर स्टडी और कल्टीवेशन इज रिलेटेड टू वुड, लकड़ी से संबंधित है। अब उसको हम कैसे उसकी क्वालिटी को, कैसे उसकी वैल्यू को हम बढ़ाएं, दैट इज सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर में वुड पे कंसंट्रेट किया जाता है, उसकी लकड़ी की क्वालिटी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं वुड कल्चर, हालांकि उस ट्री की क्वालिटी है, उसकी ग्रोथ है, उसकी हेल्थ है, बट इन आर्बोरिकल्चर ट्री, shrubs, woody plant cultivation. So this is difference between arboriculture and silviculture. Then apiculture and aviculture. Api means, api is derived from apis. Apis is bee, मधुमक्खी। आप साइंटिफिक नेम देखें एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, तो एपिस मीन्स बी। तो अब हम किसकी, अब आप समझ गए होंगे एपिकल्चर इज रिलेटेड विद दी बी। जो हम मधुमक्खी का पालन करते हैं, जो हम उसको शहद हनी भी करते हैं और हनी ड्राइव करते हैं, दैट इज एपीकल्चर। तो एपीकल्चर इज रिलेटेड विद द बी, दैट इज हनी बी। देन एबी, दिस एबी इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड एबिस। एबिस मीन्स बर्ड्स। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स इज एबीकल्चर। एवियन आपने सुना भी होगा वर्ड, एवियन रिलेटेड है किससे, बर्ड से है। तो एविकल्चर इज रिलेटेड विद द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ बर्ड्स। तो इसमें बहुत सारी बर्ड्स को हम कर सकते हैं, बहुत सारी कि उनकी रियरिंग की जाए, उनकी ब्रीडिंग की जाए, दैट इज एविकल्चर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपी एंड एवी। यहां आपको ध्यान रखना है, दिस इज एपी पी आई, दिस इज एवी ए वी आई। सो दिस इज डिफरेंस पी, एपी एंड एवी। तो जल्दीबाजी में हो सकता है एग्जामिनेशन आप कंफ्यूज कर जाएं, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें, एपिस एंड एविस। देन सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर। देखिए सेरिकल्चर इज, आप बिल्कुल लगा सकते हैं कि सेरिकल्चर इज रिलेटेड विद द सिल्क। सेरी इज रिलेटेड, सेरिकम, एक्चुअली इट इज derived from sericum, that is silk. So silk, cultivation of silkworm which is used for production of silk. So in sericulture it is the cultivation of silkworm and silk. Silk जो है silkworm से बनता है। So in sericulture this is the cultivation of silkworm. And moriculture, moriculture is related with the mulberry. Mulberry is a tree और इस मलबेरी ट्री को शहतूत कहते हैं, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए फीड फॉर दिस सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म की जो रियरिंग होती है, सिल्क वर्म का जो फूड है वो क्या है, मलबेरी ट्री की लीव्स हैं। तो जो मलबेरी ट्री की जो कल्टीवेशन है दैट इज मोरिकल्चर। सो इन मोरिकल्चर इट इज द कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी ट्री विच इज यूज्ड फॉर एज ए फीड फॉर सिल्क वर्म, while sericulture we study about silkworm and silk. So this is difference between sericulture and moriculture. तो moriculture में मलबेरी ट्री की स्टडी करते हैं, शहतूत जिसको हम कहते हैं उसको। देन विटिकल्चर एंड वर्मिकल्चर। यहां देखिए विटी इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस विटिस। विटिस मीन्स वाइन। वाइन मीन्स जो बेल होती हैं, जो लता होती हैं, जो चढ़ के पेड़ों पे चढ़ती हैं, उनको बोलते हैं वाइन। दिस इज VINE वाइन। तो इन विटिस कल्चर वी स्टडी अबाउट वाइन। अब कौन सी वाइन, तो जो बहुत फेमस वाइन दैट इज ग्रेप वाइन, अंगूर।
तो इन विटिकल्चर वी स्टडी अबाउट अ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन, ग्रेप कल्टीवेशन, अंगूर की जो खेती है, दैट इज विटिस कल्चर. देन वर्मी कल्चर. वर्मी इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्मिस. वर्मिस मीन्स वर्म. तो अब कौन से वर्म का कल्टीवेशन किया जा रहा है? देखिए, तो सेरिकल्चर में तो हम सिल्क वर्म का कर रहे थे, तो वर्मी कल्चर में कौन सा वर्म है? इन केस ऑफ वर्मी कल्चर, अर्थवर्म. इट इज रिलेटेड विद द अर्थवर्म, कल्टीवेशन ऑफ अर्थवर्म, केंचुआ जिसे हम कहते हैं. व्हाई अर्थवर्म स्टडी इज डन और वर्मी कल्चर इज डन? टू ऑब्टेन द वर्मी कंपोस्ट. वर्मी कंपोस्ट इज ऑर्गेनिक and it is very good source of fertilizer which contain appreciable good amount of nitrogen, phosphorus and potassium. तो ये ऑर्गेनिक खाद है वर्मी कंपोस्ट एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थवर्म. तो जो वर्मी कंपोस्ट बनती है वो अर्थवर्म से बनती है. समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड वर्मी कंपोस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम. तो करेक्ट आंसर इज अर्थवर्म, केंचुए, एंड दिस कल्टीवेशन इज नोन एज वर्मी कल्चर. देन अनदर इज फंजी कल्चर. फंजी कल्चर, देखिए फंगस को हम जानते हैं, बहुत सिंपल चीज है. तो क्या कल्टीवेशन ऑफ फंगस, तो एक बताता है कि सिंपल बता रहा है वर्ड फंजी कल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फंगस. तो हम कौन से फंगस का कल्टीवेशन करेंगे? क्योंकि फंगस जो होती हैं जनरली डिसीज कॉज करती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन में. तो यहाँ जो फंजी कल्चर किया जा रहा है, कल्टीवेशन किया जा रहा है, दैट इज मशरूम. तो दिस फंजी कल्चर इज related with the cultivation of mushroom, या मशरूम का जो कल्टीवेशन है दैट इज फंजी कल्चर. सो कल्टीवेशन ऑफ मशरूम इज नोन एज फंजी कल्चर. देन ओलेरी कल्चर. चलिए, ओलेरी कल्चर इज रिलेटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स. एक्चुअली दिस ओलेरी कल्चर इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर. Hortus. Actually, this horti is divided by hortus, and hortus means garden. Is also Latin word, garden. So the plants which are grown in garden and cultivation of such type of plants means cultivation of garden plant is known as horticulture. Similarly, agriculture, तो बहुत कॉमन है agriculture, Latin word है agri soil field cultivation, soil cultivation is agriculture, and hortus means garden plants. Garden plants का जो cultivation है that is horticulture. And in garden which type of plants are grown? Flowers are grown, vegetables are grown, fruit trees are grown. तो कई तरह के plants होते हैं. तो horticulture different type of plants हैं. तो इसलिए इसका जो division है in generally, when we study about fruits, then it is known as, study of fruit is known as pomology. And vegetables, if we talk about vegetables, then olericulture. If it is related with the flowers, then it is floriculture. And this is garden. So landscape is also studied under horticulture. So landscape study is known as landscape horticulture. So generally there are 4 types of horticulture: pomology, olericulture, floriculture and landscape horticulture. So this is about the fruit and vegetables. So sometimes this question may be asked. Then permaculture. Perma means permanent. Perma जो derived है permanent है and culture cultivation. तो किस type का permanent? Means sustainable agriculture. Development of sustainable agriculture is known as permaculture. So this permaculture is related with the sustainable agriculture. Development of sustainable agriculture is permaculture. तो ये पूछ लिया जाता है. और जनरली ये जो सस्टेनेबिलिटी किससे आती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से आती है. तो इसमें हम ऑर्गेनिक की स्टडी भी करते हैं परमाकल्चर में. देन मोनोकल्चर. देखिए, जो मोनो है ये ग्रीक वर्ड है. मोनो इज ग्रीक. बाकी तो जो मैंने अभी आपको बताए थे जनरली सब लैटिन थे. दिस इज मोनो इज ग्रीक, मीन्स सिंगल और अलोन. तो सिंगल कल्चर, सिंगल कल्टीवेशन, अलोन कल्टीवेशन. तो किसका सिंगल कल्टीवेशन? अलोन कल्टीवेशन. अगर हम किसी क्रॉप को बार बार ग्रो कर रहे हैं, रिपीटेडली ग्रोइंग ऑफ ए सिंगल क्रॉप इज नोन एज मोनोकल्चर. तो ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, मोनोकल्चर, मल्टीकल्चर.
मल्टीकल्चर डिफरेंट टाइप के हम कल्टीवेशन करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स का करते हैं। मोनोकल्चर में हम सिंगल क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, दैट इज मोनोकल्चर। फॉर एग्जाम्पल इन अवर कंट्री इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा राइस क्रॉप इज ग्रोन ट्वाइस, रवि एंड खरीफ, rice. And in western part of India, sugar cane is grown, sugar cane, then sugar cane, ratoon, sugar cane, ratoon. This also practiced in southern part of India. If we are growing same crop in each year, that is known as monoculture. So these are different type of culture. तो यहाँ आपको confusion दूर हुआ होगा कि क्या ये होते हैं. If we know the exact meaning of the words, then we can find out the correct answer. If we know the PC means fish, it means it is related to the fish. If we know about marine means marine means sea. अगर हम sea के अंदर की स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली हम sea की स्टडी उसके वाटर की तो नहीं करेंगे. हम एग्रीकल्चर रिलेटेड पार्ट है तो हम किसकी करेंगे, जो उसके ऑर्गेनिज्म है या फिश है या एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उसकी जो sea के अंदर जो प्लांट्स हैं उसकी स्टडी करेंगे. देन एक्वाकल्चर, सिमिलरली जो वाटर में जो ग्रो हो रहे हैं, दैट इज एक्वा कल्चर. आर्बोर का अगर हम जानते हैं, आर्बोर माने ट्री होता है, सिल्वा माने वुड होता है, तो हमको एक डिफरेंस पता चल गया कि आर्बोरी कल्चर में तो किसी भी पेड़ की हम स्टडी करेंगे. सिस्टमेटिक स्टडी तो सिस्टमेटिक ही होगी, किसी पर्टिकुलर प्लांट ट्री की लेके होगी. लेकिन अगर हम सिल्वी कल्चर कर रहे हैं तो उसकी वुड की क्वालिटी में हमारा इंटरेस्ट होगा कि कैसे हम उसके वुड को हम यूज कर सकते हैं, कैसे उसकी क्वालिटी, उस ट्री की क्वालिटी इनहेंसमेंट कर सकते हैं. एपी मीन्स बी, एबी मीन्स बर्ड्स, विटी मीन्स वाइन. अब कौन सी वाइन, दैट इज ग्रेप वाइन. वर्मी मीन्स वर्म. अब कौन से वर्म की, जो हमारे एग्रीकल्चर में हेल्पफुल होगा, दैट इज अर्थ वर्म. तो ये अगर हमको पता है, देन वी कैन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो ये बहुत छोटा लेक्चर था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इस तरह की कल्चर से पूछे जाते हैं. तो एक छोटा सा लेक्चर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट. आई होप आपने इसको पसंद किया होगा. अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.